Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि हमने न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स की। अभी हम फिजिक्स की स्टडी करें, उसके बाद हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी डालेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 5 to 6 ईयर, वो भी हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन हम पार्ट 1 और 2 में स्टडी कर चुके हैं, बाकी हम आज स्टडी करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ यानी रेडियस आर विल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी रिड्यूस बाई 0.1%। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सी वैल्यू होगी रेडियस की कि जब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 0.1% जो है वो कम हो जाएगी। तो वो कहाँ पे होगी? जब हमारे पास आंसर आएगा r/2000, यानी जब r की वैल्यू इतनी होगी हमारे पास, तभी जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इतनी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपके पास जो अर्थ है उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाए, देन द वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर्स। तो इक्वेटर्स के ऊपर वेट कितना होगा? तो वहाँ पे जो वेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पूरी अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर आपको पता है इक्वेटर्स के ऊपर डिक्रीज़ होता है, यानी अगर बाकी सरफेस होंगे, फॉर एग्जांपल अगर सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर होगा तो वहाँ पे अलग होगा, अगर आपका पोल्स के ऊपर होगा तो वहाँ पे मैक्सिमम वेट होगा, इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर डी राइट होगा, क्योंकि इट मे बी डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो यहाँ पे है कि जी यानी ग्रेविटी की जो वैल्यू है यानी ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो मैक्सिमम होती है पोल्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि हम अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी? वो हमारे पास इंक्रीज होगी। बी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स द वैल्यू ऑफ द मास। तो ये तो आपको पता होगा, मास जो है हर एक जगह पे कांस्टेंट रहता है, तो मास जो है वो सेम रहेगा। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज एंड दे आर इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जब भी किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से बाहर निकलना होगा तो उसे इस स्पीड के बराबर आना पड़ेगा। और अगर आप मून की निकालोगे तो आप इसको डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए, आपके पास मून की आ जाएगी, क्योंकि मून की ग्रेविटी जो है आपके पास वो 1/6 है अर्थ की। नेक्स्ट है आपके पास, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ v। यहाँ पर आपको बताया गया है सैटेलाइट की हाइट कितनी है, अर्थ से h है, एंड उसकी जो वेलोसिटी है आपके पास वो v है। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? तो वो आपके पास आती है √2v, इतनी उसकी एस्केप वेलोसिटी होगी। तो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 59, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन द मास एज। तो मास जो है ऊपर जो आके 0 हो जाता है, कांस्टेंट यानी यूनिटी बन जाता है। तो आपको पता है m⁻0 = 1, तो इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए आएगा। यूनिटी वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द surface of the earth 11 kilometer per second if the body is projectile at angle of 45 degree with the vertical the escape velocity will be। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास आएगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि 45 के ऊपर अगर आपने हमारी टीजीटी की वीडियोस देखी है तो आपको मैंने बताया था
कि जब भी हम किसी बॉडी को वर्टिकली मूव करेंगे तो 45 डिग्री के ऊपर जब हम उसे प्रोजेक्टाइल करेंगे तो 45 के ऊपर वो मैक्सिमम हाइट जो है अटेन करती है। इट मीन जो उसकी एस्केप वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी 11 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपके पास a satellite orbital around the earth in a circular orbital with a speed v and orbital radius r if lost some energy then, तो v की वैल्यू जो है आपके पास डिक्रीज होगी एंड r की वैल्यू जो है आपके पास इंक्रीज होगी, यानी रेडियस जो है आपके पास इंक्रीज करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन अ प्लैनेटरी मोशन विद रेफरेंस द सन, यानी अकॉर्डिंग टू सन तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है जब वो प्लैनेटरी मोशन में मूव करता है। नेक्स्ट है हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़, कि जो भी हमारे पास सैटेलाइट्स होती है उनकी वेलोसिटी कितनी होती है जब वो अर्थ के सरफेस के बाहर घूम रहे होते हैं, तो उनकी होती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज़ no atmosphere on the moon because the escape velocity of the gas molecule is 1.1 then their root mean scale velocity, यहाँ पे less है, molecule is less than their root mean square। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो escape velocity होती है मून की, मैंने आपको बताया था अर्थ की इतनी है, जब आप मून की निकालोगे तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मीन इतनी कम है, जो गैसेस मॉलिक्यूल वहाँ पे होल्ड ही नहीं हो पाएंगे। तो राइट आंसर इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज लेस देन द देयर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन शार्प नाइफ कट्स वेजिटेबल देन ब्लर नाइफ, तो यहाँ पे आपके पास जो राइट आंसर बनेगा तो आपको पता होगा जो शार्प नाइफ होता है उसका एरिया जो होगा लेस होगा और जो एरिया होगा आपके पास ब्लंट नाइफ का वो ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, एरिया ऑफ शार्प नाइफ इज़ लेस देन एरिया ऑफ ब्लंट नाइफ, तभी वो वेजिटेबल को ईजिली कट कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एरिया के। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर जो है कम हो जाएगा, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बना था। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन लार्ज साइड वुडन स्लीपर बिकॉज दे डिक्रीज द प्रेशर ऑन ग्राउंड, मैंने अभी आपको बताया था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो आपके पास प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है आपके पास सडनली फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाई एन लैंड अमाउंट इंडिकेट्स, कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सडनली डिक्रीज हो जाए उसका मीनिंग क्या होगा? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा इट मीन एयर यहाँ पे कम हो गई, तो इस जगह को कवर करने के लिए यहाँ से जो एयर है वो फुल स्पीड से काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी में वहाँ पे आएगी, इट मीन वो स्टॉर्म क्रिएट करेगी, तो इट इंडिकेट स्टॉर्म। नेक्स्ट है आपके पास द अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज, तो आपको मैंने बताया था ब्यूंड फोर्सेस के बारे में कि कब कोई बॉडी सिंक करेगी, कब कोई बॉडी जो है वो वहाँ पे स्विम करेगी, यानी वहाँ पे फ्लोट होगी। तो राइट आंसर क्या है? बुएंट फोर्सेस, जो अपवर्ड थ्रस्ट लगता है इन केस ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट है आपके पास मैक्सिमम फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, जो है आपके पास सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रिलेशन बिटवीन लिमिटेड फ्रिक्शन एफ एंड द नॉर्मल, तो नॉर्मल आपके पास यहाँ पे होगा, फ्रिक्शन आपके पास अपोजिट साइड लगेगा, तो वो किसके बराबर होता है? एफ इजिकल टू म्यू आर। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन, तो यहाँ पे हमारे पास है नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, तो वो नेचर किस तरह का है मैटर का, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड जो आपके पास लिक्विड है वो किसके साथ
जो है स्ट्राइक कर रहा है, किसके साथ उसका फ्रिक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ए एंड बी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। 74 है हमारे पास, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैव लेस फ्रैक्शन इन फ्लूइड। आपको यहाँ पे बताना है कि लेस फ्रैक्शन किस में है। तो जितना कम सरफेस टच होगा उतना ही कम जो है वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। तो राइट आंसर इज स्फीयर। नेक्स्ट है आपके पास, स्पोर्ट्समैन यूज स्पाइक शूज बिकॉज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ताकि वो गिरे नहीं। नेक्स्ट है आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर अ मूविंग ऑन अ रोड इज गिवन बाई, यानी कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है फॉर अ कार मूविंग ऑन अ टायर, सॉरी मूविंग ऑन अ रोड इज गिवन बाई। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर आपके पास, ऑप्शन फ्रिक्शन ड्यू टू टायर्स। जो टायर्स जो हैं वो फ्रिक्शन वहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, लुब्रिकेंट रिड्यूस फ्रिक्शन बिकॉज द रिलेटिव मोशन इन बिटवीन सॉलिड एंड द लिक्विड। तो ये जो है आपके पास फ्रिक्शन को कम करता है लुब्रिकेंट, क्योंकि वो वहाँ पे एज ए मीडियम जो है वहाँ पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड का वो कम होगा। नेक्स्ट है आपके पास, वाई वी प्रेफर रबर टायर टू द स्टील टायर्स बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रबर ऑन कंक्रीट इज लोअर देन द बिटवीन स्टील। आपको पता है स्टील जब कंक्रीट के साथ टच होगा तो फ्रिक्शन जो है इतना ज़्यादा नहीं होगा। दोनों हार्ड हैं, दोनों में जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी कम होगा, बल्कि स्टील जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा और इजीली ब्रेक भी हो जाएगा उसके बाद। नेक्स्ट है आपके पास, बॉल बेयरिंग आर यूज इन मशीन बिकॉज वहाँ पे जो है रोलिंग फ्रिक्शन है, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है आपके पास वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। आपने देखा होगा जो बॉल्स बेयरिंग्स होते हैं, जैसे आपके पास कोई बेयरिंग होगा, इसके बीच में बॉल्स यूज़ की जाती है, ओके, क्योंकि ये आपके पास कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, तो इजीली जो पार्ट है वो मूव होंगे। नेक्स्ट है आपके पास, सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड लुब्रिकेंट। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पूछे गए हैं, इसको एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमने जो फर्स्ट पार्ट है जो नॉर्मल सा मैकेनिक्स से रिलेटेड होता है वो हमने कवर किया, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी हम स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।